हेलो गाइस, आज मेरा 7 डे है साउथ कोरिया में और मैं आज अपना 3rd पीसीआर टेस्ट के लिए जा रही हूँ। पहला पीसीआर टेस्ट मेरा इंडिया में हुआ था, दूसरा पीसीआर टेस्ट मेरा कोरिया में जब मैं यहाँ पहुँची थी तो विदिन 1 डे में हुआ था और आज 7 डे है तो आज मेरा 3rd पीसीआर टेस्ट है। अगर ये भी नेगेटिव आता है तो उसके बाद मेरे को अब और क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंटली बाहर जा सकती हूँ। तो चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको पूरा रास्ता दिखाती हूँ और कैसे कोविड टेस्ट होता है या नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम आती है, इन सब चीज़ों के बारे में बताती हूँ। तो लेट्स गो। ये सामने मेरी यूनिवर्सिटी है, योनसे यूनिवर्सिटी। अभी मेरी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं इस यूनिवर्सिटी में आके पढ़े करूँगी। ये है मेरी यूनिवर्सिटी।
यहाँ पे ये रोड जा रहा है, तो रोड पे से क्रॉस करना इस सड़क को केयरफुली नहीं है, इस करके इन्होंने इधर से एक रास्ता बनाया है। ये पहले पहाड़ी थी, तो पहाड़ी को ही ऊपर एक रास्ता बना दिया ताकि लोग सेफ ऊपर चल सकें, क्योंकि रोड से जाना कई बार साइड वगैरह लग सकती है गाड़ी की, इस करके ये रास्ता बनाया गया है। ये बस स्टैंड है, इस तरह के बस स्टैंड होते हैं यहाँ पे। देखो एक और आ गया इस तरह का रास्ता, क्योंकि यहाँ पे सड़क है और सड़क के किनारे जाना सेफ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं, कोई साइड भी लग सकती है, इस करके ये रास्ता बना रखा है जाने का। मैं पहुंचने वाली हूँ हेल्थ केयर सेंटर, बस ये मेरे को सामने से ही दिख रहा है। और इस हेल्थ केयर सेंटर की बैक साइड जाके पीसीआर टेस्ट होएगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ, जितना पॉसिबल हो सके वहाँ तक दिखाने की कोशिश करती हूँ। इसकी बैक साइड जाना है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आप ये सामने मशीन देख रहे हो, यहाँ पे इस मशीन में से आपने एक पर्ची निकालनी होती है जो टोकन होता है। उसके बाद ये टोकन आपने यहाँ पे एक गत्ते की पेटी पड़ी हुई है, उस डब्बे में पा देना है। और उसके बाद आपको QR कोड दिख रहा होगा। फर्स्ट PCR टेस्ट के लिए जो विदिन 1 डे में होता है, वो आपको QR कोड आपको कैमरे से स्कैन करना होगा। इनकी कोई वेबसाइट आ जाएगी और उस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना होता है, या ये खुद ही कर देते हैं। तो आपको बस बताना होता है अपना नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। अगर आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है तो आप उस फ़ोन नंबर की जगह पे आप अपने जहाँ आप कमरे में रह रहे हो उसके मालिक का भी नंबर दे सकते हो। मैंने भी दिया था क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई सिम नहीं थी। तो उसके बाद आपका फर्स्ट PCR टेस्ट जहाँ वो बंदा खड़ा है वहाँ पे होएगा। वहाँ पे आपका फिर से पासपोर्ट चेक करेंगे। फिर एक साइड में जहाँ पे एक लेडी आपको दिख रही है, वहाँ पे आपको जाना है। आगे चले आप वो बता देते हैं डायरेक्शन कि आपने किस जगह जाना है। बस थोड़ी सी आगे 2-4 कदम चल के एक और आपको टेंट दिखेगा लगा हुआ, वहाँ पे आपको अंदर चले जाना है और अंदर जाके आपने अपना PCR टेस्ट देना है। और उसकी रिपोर्ट अगले दिन आपको फ़ोन नंबर पे जो आपने वहाँ रजिस्टर कराया होगा उस पर आ जाती है, आपको दोबारा लेने के लिए नहीं आना होता। तो ये था फर्स्ट PCR टेस्ट जो आपको कोरिया पहुँच के 1 दिन के अंदर अंदर कराना होता है। दूसरा जो सा PCR टेस्ट होता है, मैं दूसरा इस करके बोल रही हूँ कि कोरिया के हिसाब से दूसरा जो सा दूसरा PCR टेस्ट होता है वो सेल्फ टेस्ट होता है।
और वो आपको कहीं भी ये द्वारा नहीं जाना। मैं गलती से चली गई थी दूसरा टेस्ट के लिए, बट आपको कहीं नहीं जाना, आपको वो घर पे ही करना होता है। वो एक किट आती है सेल्फ टेस्ट की, उस किट को लेके आपको घर पे ही वो टेस्ट करना होता है। यहाँ ना तो बेकार ही गया, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये वाला टेस्ट आपका सेल्फ टेस्ट होएगा। सेल्फ टेस्ट में आपको एक किट खरीदनी होती है जो किसी भी दुकान से या मार्केट में मिल जाती है, और आप घर में ही उसको टेस्ट करोगे। तो मैं ऐसे ही इतने दूर पैदल चल के आई, मेरे को नहीं पता था। इसका नाम एंटीजन टेस्ट होता है, और चलो कोई बात नहीं, ये घर पे ही रह के करना होता है। सिर्फ किट लेनी होती है, वो मैंने पास में ही एक दवाइयों की दुकान थी वहाँ से ख़रीद ली। उसमें दो सैंपल हैं, चलो किसी को ज़रूरत होएगी तो मैं उसको दे दूँगी। वो पड़ी किट मेरे को तकरीबन 600 रुपये की पड़ी वो। और अब उसको टेस्ट करना है, फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है उसमें। अब वापस जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। रास्ते में आते हुए बस स्टैंड पर एक नोटिस पर मेरी नज़र पड़ी, जिसमें लिखा हुआ था कि जो इस एरिया में एयरपोर्ट से बस आती है वो अभी कोविड की वजह से बंद कर रखी है। इस करके मुझे भी वहाँ एयरपोर्ट से टैक्सी लेके यहाँ आना पड़ा था, और वहाँ पे कोई भी बस अवेलेबल नहीं थी उस वक्त।